आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा पर शाम को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठा मालिक की शिकायत पर पुलिस ने शाम को 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। सीओ सलेमपुर ने भी थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। ईंट भट्ठा मालिक की तहरीर पर पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया। बरियारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 भड़सरा टोला के रहने वाले रवि प्रताप मल गांव पर ही ईंट भट्ठा चलाते हैं। सोमवार की शाम रवि प्रताप मल ने पुलिस को सूचना दी कि 3 लोग एक कार से उनके भट्ठे पर आए हैं। वे पैसे मांग रहे हैं, वे भट्ठा बंद करने की धमकी दे रहे हैं। एसओ बरियारपुर दिग्विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां से एक चालक सहित 2 लोगों को थाने में ले गए। थाने में पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद तीनों युवकों पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि ईंट भट्ठा मालिक की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। तीनों पर केस दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। रुद्रपुर नगर के पश्चिमी बाईपास स्थित एक शहर जन सेवा केंद्र में रात 1 बजे शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे 6 कंप्यूटर और अन्य उपकरणों समेत 5 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर नष्ट हो गया। गश्त पर निकली पुलिस ने दुकान में लगी आग देखकर बुझाने का प्रयास किया, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़रा गांव में रहने वाले प्रभात कुमार सिंह नगर के पश्चिमी बाईपास पर सिंह इंफॉर्मेशन CSC सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान कोतवाली पुलिस गश्त पर निकली थी। दुकान में आग की लपटें निकलते देखकर पुलिस रुक गई। पुलिस शटर का ताला तोड़कर आग बुझाने में जुट गई। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने की घटना देखकर दुकानदारों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना लोगों ने दुकानदारों को दी। पीड़ित दुकानदार के अनुसार CSC के अंदर का डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, CCTV कैमरा, बिजली मीटर समेत 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। खुखुंदो थाना क्षेत्र के परसे भंडारी गांव में विवाहिता ने पति पर बदसूरत और बेसहुर होने का लांछन लगाकर घर से निकालने और दूसरी शादी रचाने का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि पति से बात करने पर उसने बताया कि पत्नी खुद घर छोड़कर चली गई है, मैं दूसरी शादी नहीं रचा रहा हूँ। इस मामले की जाँच की जा रही है। शहर में ई-रिक्शा चालकों के लिए 6 माह पूर्व गाइडलाइन बनी थी। हालांकि यातायात पुलिस इसका पालन नहीं करा पा रही है। इनकी मनमानी बढ़ने से ये हर चौक चौराहे पर जाम कर बड़ी समस्या बन रहे हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ई-रिक्शा के संचालन से जहां 2 से 3 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों की राह आसान की, वहीं इनकी बढ़ती संख्या अब शहरवासियों को जाम की समस्या से भी हर दिन 2-4 कर रही है। रुद्रपुर के रामलसन क्षेत्र के भृगुसरी गांव में रात में दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोर एक घर में घुस गए। चोरों ने नकदी, आभूषण समेत करीब 2 लाख रुपए की चोरी की। चोरी के दौरान घर में सो रही महिला जाग गई। चोर उसे धक्का देकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। राजा राम के मुताबिक हर दिन की भांति दोनों भोजन करके सो गए। रात में करीब 1 बजे राजा राम की पत्नी छोहाड़ी देवी घर के कमरे में कुछ आहट सुनकर पीछे गई तो दरवाजा खुला देखकर दंग रह गई। अलमारी में बिखरा सामान देखकर शोर मचाने लगी। मोहल्ले के लोगों के जुटने से पहले ही कमरे में छिपा एक चोर महिला को धक्का देकर गांव से बाहर भाग गया। घर से चोरी के कुछ सामान गांव से बाहर एक खेत में मिला। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच की। बिहार राज्य के नौतन थाना क्षेत्र के खास मिसरौली गांव के पास सुबह 5 बजे एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। कार के बानेट व अन्य स्थानों पर छिपा कर रखी गई 250 बोतल देसी शराब बरामद हुई। आशंका यह है कि मामला शराब तस्करी से संबंधित है और जांच में हत्या का मामला सामने आ सकता है। यह क्षेत्र में देवरिया के प्रतापपुर बॉर्डर से 400 मीटर दूर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जहां पर व्यक्ति की लाश मिली है वहां कार खड़ी थी। दोनों पहियों में आग लगी थी। बिहार पुलिस जांच कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी। मृत व्यक्ति के दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई थी। चेहरे पर गंभीर चोट के कारण पहचान मुश्किल थी। पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से कार को सड़क पर लाया। कार में मिले दस्तावेज के अनुसार मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। उसकी पहचान गोपालगंज जिले के सिसई गांव के निवासी आशुतोष कुमार पिता अवधेश सिंह के रूप में पहचान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीश पांडे ने रामपुर कारखाना ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जेई बद्रीनाथ प्रसाद एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक सुनीता देवी बिना कोई अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित मिले।
जिस पर सीडीओ ने गहरी नाराजगी जताई और अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सीडीओ दोपहर लगभग 12:30 बजे ब्लॉक पहुंचे थे। उन्होंने सर्वप्रथम उपस्थित पंजिका की जांच की, जिसमें 2 कार्मिक अनुपस्थित मिले। इसके उपरांत उन्होंने विभिन्न अभिलेखों की जांच की और विभिन्न योजनाओं की उद्यम प्रगति के संबंध में खंड विकास अधिकारी सतीश दुबे से प्राप्त की। सीडीओ ने ब्लॉक परिसर को स्वच्छ रखने और सुंदर बनाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। भटनी क्षेत्र के पड़ौली गांव में बाइक की टक्कर के विवाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। भटनी थाना क्षेत्र के विंदवलिया गांव निवासी रवि कुमार गोंड रविवार को किसी काम से भटनी बाजार गए थे। इसी दौरान पड़ौली गांव के 2 युवकों से रवि की बाइक की टक्कर हो गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। रवि की शिकायत पर पुलिस ने पड़ौली गांव निवासी सचिन यादव व अन्य एक युवक पर मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया। क्षेत्राधिकारी भाटपर रानी शिव प्रताप सिंह ने बताया है कि केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। सोनूघाट कोतवाली क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान के देवडार टोला के निकट कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। मामला यह है कि खुकुंद थाना क्षेत्र के टडवा निवासी आकाश कुशवाहा अपनी पत्नी अन्नू कुशवाहा और बेटे रौनक के साथ देवरिया से बाजार करके अपने घर लौट रहे थे। वह कोतवाली क्षेत्र के देवडार टोले के समीप पहुंचे थे कि पीछे से आ रहे वैभव श्रीवास्तव चरगामा निवासी की कार से बाइक को टक्कर लग गई। इससे बाइक सवार सड़क पर गिर गए। पत्नी अन्नू के पैर व सिर में और पुत्र रौनक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शहर कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के अधिवक्ता के साथ एक दिन पूर्व हुई मारपीट व रुपए छीनने के विरोध में तहसील के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं ने बैठक कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर एसडीएम को मांग पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने व उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। तहसील के अधिवक्ता पवन कुमार निवासी ग्राम परगहा को एक दिन पूर्व कुछ लोग बैंक जाते समय रास्ते में रोककर मारपीट कर रुपए छीन लिए। उन्होंने घटना की नामजद लिखित तहरीर तत्काल श्रीरामपुर थाने पर कर दी। पुलिस घायल अधिवक्ता का दूसरे दिन इलाज कराने के बाद मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर दूसरे पक्ष ने भी थाने में जाकर घटना की नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ एसपी सिंह ने बताया है कि अधिवक्ता को मेडिकल कराकर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दी है। घटना की जांच की जा रही है। सलेमपुर में 2 दशकों से चलती आ रही ग्राम न्यायालय की मांग अब चरितार्थ हो गई। तहसील परिसर में नवनिर्मित ग्राम न्यायालय का उद्घाटन फीता काटकर प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश श्रीमती इंदिरा सिंह ने किया। उन्होंने ग्राम न्यायालय सलेमपुर के न्यायाधिकारी के रूप में अपर सिविल जज देवरिया सक्षम शेखर को कार्यभार ग्रहण कराया। श्रीमती इंदिरा सिंह ने कहा कि सलेमपुर में ग्राम न्यायालय हो जाने से तहसील क्षेत्र को लोगों को मुकदमों की पैरवी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। वादकारियों की वाद संबंधित सुनवाई एवं न्याय इसी न्यायालय में सुविधा से मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला के बाद सलेमपुर पहली तहसील है जहां ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है। बरहज स्थित बस स्टेशन पर शाम करीब 7 बजे किसी बात को लेकर अज्ञात युवकों ने पटेल नगर मध्य निवासी विकास निषाद पुत्र राजेंद्र निषाद को मारपीट कर घायल कर दिया। युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने इलाज के लिए उसे सीएचसी पहुंचाया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।